धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने चुनाव के नतीजे आने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने ढुल्लू महतो को जीत की बधाई देते हुए कहा कि धनबाद और बोकारो के देवतुल जनता ने उन्हें अपना भरपूर प्यार और सम्मान दिया है, इसके प्रति वो आभार व्यक्त करती है। उन्होंने अपनी हार पर कहा कि ये उनकी हार नहीं बल्कि जीत है कि यहाँ के लाखों लोगों से उन्हें प्यार मिला है। कुछ कमी जरूर रह गई है जिसे वो अपनी मेहनत से दूर करेंगी। वो इस इलाके में केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई थी, वो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और इसके लिए यहाँ लगातार काम करेगी। अनुपमा सिंह ने अपना घर धनबाद को बताते हुए कहा कि यहाँ के लोगों के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। मैं धनबाद की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सांसद जी ढुल्लू महतो जी को बधाई देती हूँ और मैं यही उम्मीद करूँगी कि वो धनबाद की जनता की उम्मीद पर खरे उतरे और उनके लिए काम करें। और बाकी पूरी धनबाद की जनता जिन्होंने मुझे वोट किया और जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया किसी कारणवश, उन सभी के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। आज भी हूँ, कल भी रहूंगी। हार जीत तो एक नियम होता है, किसी को हारना है, किसी को जीतना है, किसी एक की ही जीत होती है। और इतने कम समय में जिस तरह से धनबाद की जनता ने इतना प्यार मुझे दिया, इसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी और कोशिश करूंगी जो किसी वजह से शायद मुझे नहीं समझ पाए या जिनके तक मैं नहीं पहुंच पाई हूँ, ये समय आगे चलता जाएगा। मैं सबके पास आऊंगी और सबकी उम्मीदों पर ज़रूर खरी उतरूंगी और सबके लिए मैं काम करूंगी। ये अनुपमा सिंह वही अनुपमा सिंह है जो 2 दिन पहले थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी, हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। हार का मतलब क्यों हारे आप? किसका क्या पार्टी के अंदर कला था? नहीं, कोई कला नहीं था, कोई ये नहीं था। आप देख सकते हैं जिस तरह से जनता ने हमें प्यार दिया है, ये हमारे सारे पार्टी के लोगों की ही मेहनत का नतीजा है। जिस तरह से लोगों ने मेहनत किया और प्यार बहुत मिला है लोगों का, आप देख सकते हैं। और जो भी छोटी मोटी भूल हुई होगी वो हम लोग देखेंगे, उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। और मेरे सभी लोग पूरी मेहनत किए, सब लोग अपने अपने जगह पर खरे उतरे हैं, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद भी कहती हूँ। और आगे और भी हम मेहनत करेंगे। ये मेहनत यहीं तक नहीं है, समय कम होने की वजह से शायद कहीं कुछ चूक रह गई होगी सबसे, और हम सब उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे और लोगों के दिल में ज़रूर उतरेंगे। मेरे सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल, आज आपके सामने बैठी हूँ, कल भी मैं यही थी और हमेशा रहूँगी। हमेशा जब भी लोगों को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके सामने रहूँगी। जेलगोड़ा यहाँ ये मेरा स्थायी ऑफिस है, कार्यालय है और यहीं मेरा आवास भी है, स्थायी आवास है। मेरे बच्चे भी यहीं हैं, हम लोग सब यहीं हैं और मैं रहूँगी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हार जीत तो लगी रहती है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आगे कोई समय नहीं खत्म हुआ है। समय की सीमा वहीं तक नहीं थी, समय की सीमा जब तक मैं जीवित हूँ तब तक रहेगी और तब तक मेरा संघर्ष चलते रहेगा और हम लोग जरूर सबके दिल में उतरेंगे। हार का कारण संगठन में कमजोरी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, संगठन हमारा मजबूत है। मैंने बोला ना, छोटी मोटी कमियां हो सकती है, उसको हम लोग सुधारेंगे और आगे बिल्कुल सुधारेंगे। वो कमी संगठन में नहीं है, संगठन ने पूरी कोशिश की है। हर आदमी काफ़ी उत्साहित था, काफ़ी खुश था। हम लोग कल काफ़ी शॉकिंग रहा, हम लोगों को थोड़ी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से होगा, तो सारे लोग हताश थे और शायद मैं भी झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे भी काफ़ी बड़ा शौक लगा। लेकिन पर ठीक है, कोई नहीं, जनता ने हमें प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगी। मेरे लोगों की भी मैं आभारी रहूँगी जिस तरह से उन्होंने इतनी कड़ी धूप में भी मेहनत किया। आगे संगठन के लिए क्या करेंगे? कांग्रेस की तो खुद लेवल पे जो कमेटी नहीं है, दिखता नहीं। बिल्कुल।
तो इसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल उसे मजबूत करने की पूरी कोशिश करूंगी और मजबूत करूंगी। ये 5 साल में नहीं, ये कुछ महीनों में मैं आप लोगों को दिखेगा कि हमारे लोग खड़े रहेंगे हमेशा जनता के लिए। और बूथ कमेटी स्ट्रांगली, थोड़ी बहुत इस बार चूक रह गई थी जिसको हम लोग अगली बार नहीं होने देंगे। इसमें कुछ फेरबदल की जाए। फेरबदल कुछ नहीं होगा, लोग और जुड़ेंगे और जितना जुड़ सकेंगे, जितना हम लोग जोड़ सकेंगे उतना जोड़ने की कोशिश करेंगे। फेरबदल नहीं होगा, वही है, वो लोग हमारे अपने हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। लोग जुड़ने का काम करेंगे, जुड़ेंगे और हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं धनबाद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से धनबाद की जनता ने अनुपमा सिंह को 1 महीने में जो प्यार दिया और जो विश्वास उन्होंने दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धनबाद की जनता को प्रणाम। ढुल्लू महतो जी को बधाई देता हूं कि वो अपने रणनीति में कहीं ना कहीं सफल हुए। वो अलग बात है कि उनकी पार्टी अपनी रणनीति में पूरे हिंदुस्तान में सफल नहीं हो पाई। वो अलग बात है कि जिस राम के नाम पर ये लड़े, वो राम को उन्हीं के घर वालों ने राम के नाम पर बीजेपी को चुनने का काम नहीं किया। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फर्रुखाबाद में बीजेपी हार गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये राम जी ने दिखाया कि हिंदुस्तान को भगवान के नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को काम के नाम वाली सरकार चाहिए। और जिस तौर पर मोदी जी 400 पार का नारा बोलते थे और अभी भी तय नहीं है कि उनकी सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि एनडीए मिलाकर उनको उतनी वोट्स आए और नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो अभी भी तय नहीं। तो अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ा और पूरे हिंदुस्तान का रुख उन्होंने बदला। हिंदुस्तान जो धर्म भावना पर, जाति भावना पर, द्वेष की राजनीति पे उतर गया था, हिंदुस्तान जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डरावे पे दिखा दिखा के विरोधियों को तोड़ने का काम कर रहा था, अब जाके हिंदुस्तान को उससे मैं समझता हूं निजायत मिलेगा और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मोड पर आगे जाएगा। भले ये मोदी जी ही क्यों ना ले जाए अगर उनकी सरकार बनती है, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि जाति धर्म के नाम पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर वोट नहीं मिलता है। जनता को आप एक बार बेवकूफ बना दीजिएगा, 2 बार बना दीजिएगा, तीसरी बार जनता ये बेवकूफ नहीं बनी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो 4000 किलोमीटर का पदयात्रा था, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और पूरी इंडिया गठबंधन ने ताकत के साथ चुनाव लड़ा। धनबाद की अगर मैं बात करूं तो अनुपमा सिंह पहली प्रत्याशी बनी कांग्रेस पार्टी से जो 5 लाख के करीब वोट लाई और अभी तक का कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा वोट परसेंटेज है जो अनुपमा सिंह ने हासिल किया। तो निश्चित तौर पर इनकी मजबूती हुई है, पार्टी की मजबूती हुई है और ये मजबूती यहीं पे नहीं सीमित रह जाएगी। ये मजबूती आने वाले 5 साल में आपको काम करके दिखेगी, आने वाले 5 साल में संगठन को मजबूत करके दिखेगी और 5 साल के बाद धनबाद लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं, क्योंकि 1 महीने में जब हमें इतना कम समय मिला और 1 महीने के समय के दौरान हम लोग ने इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, तो हमारा परिवार जो है वो काम करने वाला परिवार रहा है और संगठन के बीच वाला रहा है, संगठन के बीच में काम करते रहे। अनुपमा सिंह जून जुलाई से प्रत्येक विधानसभा का बूथ कमेटी बनाने के लिए धरातल पर उतरेंगी और स्वयं बूथ कमेटी बनाएंगी, हर बूथ पर खुद जाएंगी। 5 साल में ये बूथ कमेटी भी मजबूत होगा, पंचायत कमेटी भी मजबूत होगा, प्रखंड कमेटी भी मजबूत होगा और धनबाद लोकसभा की सभी धनबाद विधानसभा की सीट, धनबाद लोकसभा की सीटें मजबूत होंगी। और निश्चित तौर पे से मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आने वाले लोकसभा में हम मेहनत करेंगे और जनता को यकीन दिलाएंगे कि प्रत्याशी का सक्षम होना जरूरी है। खाली एक व्यक्ति के नाम पर वोट देकर प्रत्याशी चुनना, ये धनबाद को कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर पता चलेगा कि उनसे क्या भूल हुई है। लेकिन जो भी उन्होंने
डिसीजन दिया उसका आज हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस डिसीजन को कैसे बदला जाए, उनको कैसे यकीन दिलाया जाए, उसके लिए हम 5 साल काम करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। किसानों के टिकट जो आपको विलम्ब से मिला, इसका भी तो देखिए, निश्चित तौर पर 1 महीने का समय मिला और डुल्लू महतो जी को 2 महीने का समय मिला, तो कहीं ना कहीं अगर हमें 10-15 दिन का और समय मिलता तो हम ये जो दूरी थी या बूथ कमेटी में जो बातें आ रही हैं उसको भी हम खत्म कर सकते थे, लेकिन खैर जो समय मिला उसी में हमें अपना बहुमत हासिल करना था। लेकिन अब समय है हमारे पास, 5 साल का समय है और पीछे नहीं हटने वाले, काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। और मैंने चुनाव के दरमियान भी बोला था, परिणाम के लिए हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं लोगों के लिए, और जो लोगों ने वोट दिया है उनके के लिए हमारा फर्ज बनता है, हमारे पिता का संस्कार कहता है कि हम उनके साथ रहें। इसलिए आज से ही नहीं, जिस दिन से अनुपमा सिंह को टिकट मिला था, अनुपमा सिंह धनबाद की हो गई थी, मैं आज ऑफिशियली आपके सामने ये बोलता हूं कि धनबाद में अनुपमा सिंह रहेंगी और धनबाद में अनुपमा सिंह काम करेंगी, और अब धनबाद की वोटर भी अनुपमा सिंह बनेगी। बेरमो से अनुपमा सिंह अपना वोटर में से नाम कटवाएंगी और धनबाद के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएंगी, झरिया जेलगोड़ा में जुड़वाएंगी, और ये उनका जेलगोड़ा आवास है जहाँ पे कार्यालय है। ये कार्यालय 24 घंटा धनबाद लोकसभा की जनता के लिए खुला रहेगा। यहाँ पे अनुपमा सिंह के कार्यालय प्रभारी सतपाल जी रहेंगे, सतपाल सिंह जी रहेंगे कार्यालय प्रभारी। उनके ऑफिस स्टाफ हैं जिनको विभिन्न विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है, उनका घर है, घर में लोग रहेंगे। और अब अनुपमा सिंह सबसे पहले धनबाद की जनता के लिए धनबाद का वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम अंकित कराएंगी और धनबाद में अब रहने का काम करेंगी। धनबाद जिला संगठन में कुछ फेरबदल भी होगा? देखिए, ये संगठन का काम है, संगठन का काम प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं। निश्चित तौर पर जिला कमेटी हो या प्रखंड कमेटी हो या पंचायत कमेटी हो, जो कम समय में इन लोग ने मेहनत किया है, इनके मेहनत को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और आशा और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह हम लोग मेहनत करते रहेंगे। जो मैंडेट आया है उस मैंडेट में जो हमारे लिए काम हुआ है, जिन्होंने काम किया उनके के लिए और जिन्होंने काम नहीं किया उनके के लिए, ये घर हमेशा खुला रहेगा, यहाँ की गेट हमेशा खुली रहेगी, और जिसको जरूरत पड़े वो हमारे पास आ सकता है, चाहे प्रेस के साथी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, हम उनके लिए तहे दिल से खड़े रहेंगे। उनसे उम्मीद है और आशा है कि आप लोग की जो समस्या हो, आप लोग एक बार जरूर विश्वास करके देखें। आप लोग की समस्या के लिए चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, उसके बाद भी हम खड़े रहने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, 6 विधानसभा क्षेत्र जी, उसको लेकर भी कुछ तैयारी वगैरह आप लोग करते हैं? निश्चित तौर पर जब धनबाद लोकसभा की प्रत्याशी होने के नाते अनुपमा सिंह अब बूथ पर उतरेंगी और बूथ कमेटी बनेगी, तो इसका लाभ तो संगठन को भी मिलेगा। अब संगठन में जिसको तय करना है कि कौन विधानसभा चुनाव लड़ेगा, जिस तरीके से आगामी लोकसभा में धनबाद में टिकट अनुपमा सिंह को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तय नहीं है, उसी तरह धनबाद लोकसभा में विधानसभा का सीट किसे मिलेगा ये तय नहीं है। तो ये तय तो पार्टी को करना है, लेकिन अनुपमा सिंह अपना काम करेंगी 5 साल और काम करके पार्टी को ये यकीन दिलाएंगी कि इससे अच्छा प्रत्याशी नहीं हो सकता। उसी तरह बाकी लोग भी काम करेंगे, आने वाले विधानसभा में जो टिकट के उम्मीदवार होंगे उन्हें